हाँ, देखा जाए क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलनीयता का अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.3 का 13वां प्रश्न। माने हम इस प्रश्न के बाद से जितने भी प्रश्न आएंगे सब इबारती प्रश्न होंगे, अर्थात सब एक समीकरण के रूप में सवाल दिए होंगे जिनको हमको उच्चतम और न्यूनतम का अनुप्रयोग करके हल करना होता है। जैसे यही सवाल देखिए, दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। जिनका गुणनफल क्या हो? उच्चतम हो। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या यक्स है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या यक्स है, यक्स है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दोनों का योग 24 है, तो पहली संख्या यक्स मान लिए, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 24 माइनस यक्स। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 24 माइनस यक्स है। क्लियर हो गया? जी सर। अब सवाल में कह रहा है जिनका गुणनफल उच्चतम हो। अब मान लें दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल y है। क्या है? तो y बराबर क्या लिखेंगे? यक्स गुणे 24 माइनस एक्स है ना, लिखेंगे। जी सर। अब इसका y लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 24 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करें तो dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएगा? यह 24 माइनस 2x। फिर इसका अवकलन करें तो लिखेंगे d2y बट्टा dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 का 0 है, इसका हो जाएगा -2। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dy बट्टा dx बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 24 माइनस 2x बराबर 0। 24 को उधर भेजेंगे तो -2x बराबर -24। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 24 बट्टा 2, यानी x बराबर कितना? 12। अब ये देखा जाए कि क्या x बराबर 12 पर d2y का मान, d2y बटा dx स्क्वायर का मान उच्चतम आता है कि न्यूनतम आता है? तो हम लिखेंगे x बराबर 12 का मान d2y बटा dx स्क्वायर में रखने पर तो d2y बट्टा dx स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? -2 होगा। यानी कि d2 स्क्वायर बट्टा d2y बट्टा dx स्क्वायर का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो क्या निष्कर्ष निकला? तब x बराबर 12 पर गुणनफल क्या है? गुणनफल उच्चतम है। क्या है? उच्चतम। तो पहली संख्या कितनी हमने माना था? पहली संख्या हमने माना था x। तो पहली संख्या को x माना था तो x बराबर कितना आ गया? 12। और दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या हमने माना था 24 माइनस x होगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस x का मान 12। इसका भी मान क्या हो गया? तो वह दो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं 12 तथा 12 होगी। वो दोनों संख्याएं कितनी होंगी? 12 तथा 12 होगा। ठीक है, इसे नोट करें।